जय माता दी। भाइयों और बहनों, आज हम आपको माँ दुर्गा के 9 दिव्य रूपों में पहले रूप माँ शैलपुत्री की कथा से परिचित करवाएंगे। श्रद्धा से इस कथा को सुनने वाला भक्त अपने जीवन के दुख कष्टों से मुक्त होता है और माँ की कृपा प्राप्त करता है। इसलिए विश्वास रखिए कि माँ की कृपा अवश्य आपके जीवन में उतरेगी। नवरात्रि का आरंभ होता है माँ शैलपुत्री की उपासना से। नवरात्रि के पहले दिन जो साधक श्रद्धा से माँ शैलपुत्री का पूजन करता है, उसे जीवन में स्थिरता और साहस मिलता है। उसका मूलाधार चक्र जागृत होता है और उसका जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है। लेकिन भाइयों और बहनों, माँ शैलपुत्री को समझने के लिए हमें उनकी कथा में गहराई से जाना होगा। आइए चलते हैं उस समय में जब शक्ति ने सती के रूप में अवतार लिया था। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे अत्यंत यज्ञप्रिय और अहंकारी स्वभाव के थे, लेकिन उनकी पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना सर्वस्व मानती थीं। उनका एक ही सपना था कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएं। समय बीता और जब विवाह का समय आया तो सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया। भाइयों और बहनों, सोचिए उस क्षण को जब एक राजकुमारी ने अपने लिए आभूषण और ऐश्वर्य नहीं, बल्कि कैलाश के वासी भोलेनाथ को चुना, जो बाघंबर धारण करते हैं और जिनके गले में सर्प लिपटा रहता है। सती और शिव का जीवन भक्ति और प्रेम से भरा हुआ था। लेकिन सृष्टि के प्रवाह में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। एक बार राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। सती ने जब यह सुना तो उनका मन विचलित हो उठा। उन्होंने सोचा शायद पिता ने भूलवश ऐसा किया होगा और वे अपने पिता के घर पहुंच गईं। लेकिन वहां जाकर जो दृश्य उन्होंने देखा, उसने उनके हृदय को भेद दिया। पूरे यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हो रहा था। किसी ने उनके नाम का आदर तक नहीं किया और अपने पति का यह अपमान सती के लिए असहनीय था। सती ने सोचा कि जिस शरीर को पाकर मेरे प्रियतम का अपमान हुआ है, भाइयों और बहनों, उस क्षण का दृश्य कैसा होगा। एक कन्या अपने पिता के घर खड़ी है, लेकिन पिता का यज्ञ उसकी आंखों के सामने बिखर रहा है। अग्नि की ज्वालाएं उठ रही हैं और एक पुत्री अपने आत्मसम्मान और अपने पति के सम्मान के लिए अपने प्राणों का त्याग कर रही है। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध भयंकर हो उठा। उन्होंने अपने जटाओं से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यज्ञ स्थल विध्वंस हो गया और देवगण भयभीत हो उठे। लेकिन भाइयों और बहनों, शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। सती का शरीर अग्नि में भस्म हो गया, पर शक्ति अमर रही। समय बीता और वही शक्ति पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी। इस बार वे शैलपुत्री कहलाईं, क्योंकि वे पर्वतराज की पुत्री थीं, लेकिन वास्तव में वे वही आदिशक्ति थीं, जो सती के रूप में प्राण त्याग चुकी थीं। जब देवताओं ने उन्हें देखा तो उनके मुख से केवल एक ही स्वर निकला, जय शैलपुत्री माँ। भाइयों और बहनों, अब आइए माँ शैलपुत्री के स्वरूप का दर्शन करें। माँ नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, जो साहस और संकल्प का प्रतीक है, और बाएं हाथ में कमल है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उनका मुखमंडल सौम्य है, नेत्रों में करुणा है, और उनके शरीर से प्रकट होता हुआ तेज भक्त के मन को तुरंत शांति प्रदान करता है। उनके त्रिशूल से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना साहस और विश्वास से करना चाहिए। और उनके हाथ का कमल हमें यह सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, हृदय में शांति और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। कहते हैं माँ शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र हमारे अस्तित्व की जड़ है।
यदि यह चक्र अस्थिर हो तो जीवन में भय, चिंता और असुरक्षा बढ़ती है, लेकिन यदि यह चक्र स्थिर हो जाए तो जीवन मजबूत नींव पर टिक जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जब हम मां शैलपुत्री की उपासना करते हैं तो यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि यह साधक के भीतर की ऊर्जा को जागृत करने का मार्ग होता है। भक्तों का विश्वास है कि मां शैलपुत्री की कृपा से भय दूर होता है, मन स्थिर होता है और जीवन में आत्मविश्वास बढ़ता है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहनें। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें और मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को सफेद फूल, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें। विशेष रूप से सफेद वस्त्र और चंदन मां को अत्यंत प्रिय हैं। भाइयों और बहनों, जब आप मां के सामने बैठें तो मन को शांत करें, आंखें बंद करें और पूरे विश्वास से इस मंत्र का जप करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः कहते हैं। यह मंत्र साधक को साहस और स्थिरता प्रदान करता है और मां की कृपा तुरंत उस पर बरसती है। मां शैलपुत्री की उपासना से भक्त का भय नष्ट होता है, उसके जीवन की अस्थिरता दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और साधक की साधना ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। जो भी भक्त श्रद्धा से नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री का पूजन करता है, उसके जीवन की कठिनाइयां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसका मार्ग मां स्वयं प्रशस्त करती हैं। कहते हैं मां शैलपुत्री की कथा श्रद्धा से पूरी सुनने वाला भक्त अपने दुख कष्टों से मुक्त हो जाता है। आज आपने भी यह कथा सुनी है। अब यह मां की कृपा आप तक पहुंचेगी, आपके जीवन की हर कठिनाई धीरे धीरे मिटेगी और सुख शांति आपके द्वार पर आएगी। अगर आप भी मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना ही मां के चरणों में आपकी श्रद्धा है, क्योंकि मां हर उस भक्त की सुनती हैं जो पूरे मन से उनकी कथा सुनता है। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो मां का नाम लेकर कमेंट में लिखें जय शैलपुत्री मां, ताकि मां की कृपा आपके साथ साथ लाखों भक्तों तक पहुंचे। और भाइयों और बहनों, इस पवित्र कथा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम मां दुर्गा के अन्य दिव्य रूपों की कथाएं लेकर आएंगे और हर कथा आपके जीवन में नए आशीर्वाद लेकर आएगी। जय शैलपुत्री मां, जय माता।